श्री रामलीला सोसाइटी के द्वारा यह जो दो आयोजन होते हैं, एक और तो कुछ दिनों के बाद रामलीला का मंचीकरण होता है और आप अनेक व्यक्ति ऐसे हैं बहुत बड़ी संख्या में जो उसका दर्शन करते हैं, देख करके आनंद लेते हैं। और वो उसके लिए हम शब्द कहते हैं रामलीला। और ये जो कथा है जो प्रतिवर्ष रामलीला के पहले आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, उसका तात्पर्य क्या है कि लीला की व्याख्या, लीला का एक ऐसा दृश्य है कि इसको देखकर छोटे बच्चे भी आनंदित होते हैं, बड़े भी प्रसन्न होते हैं। और उस लीला के पीछे जो उद्देश्य है, जो तात्पर्य है, उसकी जो व्याख्या है, यदि उससे भी आप ग्रहण कर लें तो आपको एक विशेष प्रेरणा और उपादेय सूत्र मिलेगा। गोस्वामी जी ने लीला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में, कई दृष्टियों से किया। लीला शब्द का एक प्रयोग तब सामने आता है जब श्री रामनवमी के मध्याह्न में प्रभु श्री रामभद्र कौशल्याम्बा के सामने प्रकट हो गए। जब वे प्रकट हुए तो उनका दिव्य चतुर्भुज रूप था, गले में जय बनमाला थी, अनेक साज सज्जा से विभूषित थे। माँ ने जब दृष्टि उठा करके देखा और वे सोचने लगी ये साक्षात जगत पिता आज पुत्र बन गए। पर आश्चर्य तो यह है कि पुत्र बनकर के उन्हें मेरे गर्भ में जब एक नन्हे से रूप में निवास करते रहे, और आज जब उनका जन्म हो रहा है तो इस विरोधाभास का क्या तात्पर्य? गोस्वामी जी ने लिखा, मां स्तुति करने लगी और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम होम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। माता पुण्य बोली। माँ ने जिस समय एक आश्चर्यमय दृश्य देखा, श्री राम की स्तुति किया, उस समय प्रभु की ओर से एक मुस्कुरा कर प्रभु ने एक वाक्य कहा, शायद आप भूल गई हैं कि जब आप महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा थी और आपने मेरे दर्शन के लिए कठिन साधना और तपस्या की थी, तो अंत में यह आपने जोड़ दिया कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें और बाल लीला का सुख भी मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन मैं सचमुच कहीं विवेक से शून्य न हो जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि मैं केवल आपको बालक रूप में ही देखते रहूं और आपका जो एक दिव्य रूप स्वरूप है उसे भूल जाऊं। आपने ये चाहा था और इसीलिए आपकी ये आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐश्वर्य रूप में आपका दर्शन किया। और उसके बाद प्रभु ने यही कहा कि शत्रुपा जी ने जो मांग की थी उसमें 6 वस्तुएं थी। उन्होंने कहा, जय तब भगत नाथ निज आही, जो सुख पावहि जो गति लही, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक प्रभु का। इस प्रकार से प्रभु से उन्होंने निवेदन किया था, विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे।
प्रभु ने कहा, आपने विवेक मांगा, मैंने आपके सामने एक ऐश्वर्य रूप में प्रकट किया। आप दूसरा आपने शब्द जो आपने प्रस्तुत किया, आपने कहा था कि भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सुख की व्याख्या क्या है, सुख का तात्पर्य क्या है। और उस समय माँ ने एक वाक्य कहा, उसी में एक पहली बार लीला शब्द का प्रयोग किया गया। माँ ने श्री रामभद्र से, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, संसार के स्वामी हैं, उनसे यही कहा कि मैं यह चाहती हूँ कि आप शिशु लीला कीजिए, बालकों की लीला, आप बालक की लीला आप प्रस्तुत करें, और उस रूप में आपको देख करके मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। अब ये जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है, रामायण में भी और महाभारत में भी। महाभारत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और उस समय भगवान ने उनके सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, और वो विराट रूप ऐसा था कि जो इतना विशाल था, इतना अद्भुत था कि देख करके वे एक भयभीत हो गए, माथे पर पसीना आ गया। और उसके पश्चात भगवान ने उस रूप के दर्शन का क्या तात्पर्य है यह बतलाया। भगवान का तात्पर्य था कि अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो हमारे संबंधी हैं, प्रियजन हैं, पूज्य हैं, उनका बर करके भला हमें क्या मिलेगा। तो तुम्हें मैं वह दृष्टि देता हूं, क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो सारे योद्धा मरे हुए पड़े थे। भगवान का तात्पर्य यह था कि तुम इस दृश्य को देखकर यह समझ लो, और उसका प्रभाव जीवन पर क्या होना चाहिए। अभी तुम युद्ध नहीं कर रहे थे, अब तुम युद्ध करोगे, और युद्ध करने के बाद जब तुम विजयी बनोगे तो तुम्हारे हृदय में गर्व आ सकता है कि बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने परास्त कर दिया। विजय प्राप्त करके भी तुम अहंकार से ग्रस्त हो जाओगे। पर इस विराट रूप के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं, यह कभी मत भूल जाना कि वस्तुतः मया एते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम जीवन में कर्तृत्व से मुक्त हो करके निमित्त बन करके कर्म करो, ये मेरा उपदेश। निमित्त और कर्तृत्व का अर्थ आप जानते हैं। जब कोई कार्य, जैसे अगर कोई व्यक्ति युद्ध में, चाहे वैसे भी बुरी वृत्ति वाला, बंदूक से गोली चला करके किसी की हत्या करता दिखाई दे, तो न्यायालय तो उसको अपराधी मान करके दंड देगी, ये स्वाभाविक है और उचित है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि जब किसी व्यक्ति ने प्रहार किया तो उसने बंदूक से गोली चलाई, और गोली के प्रहार से वो व्यक्ति मर गया। पर क्या न्यायालय में उस बंदूक को दंड दिया जाएगा क्या? इसके द्वारा हत्या हुई है इसलिए इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए? और उसका उत्तर यही कि जिस वस्तु को चलाया गया वो निमित्त था और चलाने वाला उसका कर्ता था। इसलिए तुम भविष्य में यह भ्रम न पाल लेना कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें इस रूप का दर्शन कराया कि तुम कर्म करते हुए भी इसका निरंतर अनुभव करो कि जो कुछ मेरे माध्यम से हो रहा है वो भगवान पहले कर चुके हैं। केवल एक नाटक के मंच पर जैसे दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, नाटक आप देखते होंगे,
तो नाटक में जो दर्शक देखने जाते हैं उन्हें पता होता है कि ये जो अभिनेता के रूप में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ये हमारे नगर के निवासी हैं, पड़ोस के निवासी हैं। लेकिन जिस समय आप लीला को तन्मय होकर के नाटक को देखते हैं आप भूल जाते हैं, और कभी आपकी आंखों में कभी आंसू आ जाता है और आपके मुख पर कभी हंसी प्रसन्नता की वृत्ति आ जाती। तो मानो एक और भगवान ने जिस विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया वो अभिमान को नष्ट करने के लिए और कर्तृत्व से शून्य होकर के निमित्त मात्र बनकर कर्तव्य करना चाहिए, इसका संदेश दिया। पर यह जो भगवान का स्वरूप है का भगवान की वाणी से ही वो सुशोभित होता है का उसका प्रयोग अगर साधारण व्यक्ति भी करने लगे तो फिर वो बड़ा उसका दुरुपयोग हो जाए। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। एक सृष्टि का क्रम है, तुम्हें इसके लिए देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। पर ये वाक्य तो भगवान का है और भगवान के मुख से ही इसकी शोभा है। कोई अपराधी न्यायालय में अगर पहुंचे, उसने किसी की हत्या की हो, उसे पता ही चला हो कि जज साहब गीता के बड़े प्रेमी हैं, और जब वह अपनी बात कहने लगे और ये कह दे कि आप तो जानते हैं कि गीता में लिखा हुआ है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, तो मरने वाले के लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो मर गया है तो फिर नए रूप में जन्म ले लेगा। तो क्या है, ये कह करके वो न्यायाधीश के द्वारा दिए जाने दंड से बच जाएगा क्या? मनुष्य का अभिप्राय यह है कि जो बात जिस उद्देश्य से कही गई है, जिसने कही है, जिसके लिए कही गई है, उसको उसका सही सही अर्थ लेकर के उसका एक सदुपयोग करना चाहिए। और वो व्यक्ति जो है, आप जो देखें कि आपका शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो रोगग्रस्त होने पर आप डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर आपसे ये कहे कि आप अपना एक एक्सरे लेकर के मुझे दिखावें तो आप जाते हैं, एक्सरे भी लिया जाता है और एक्सरे से जो भीतर के शरीर का ढांचा है वो दिखाई देता है। किंतु रोग के निवारण के लिए उस चित्र की जो एक्सरे चित्र है उसकी आवश्यकता है। पर क्या अपने डाइनिंग रूम में आप वही चित्र टांग देंगे कि सच्चा चित्र तो ये है, ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है ये ठीक है, भीतर जो दिखा बाहर कुछ नहीं है, तो शायद इससे बढ़कर के अज्ञान कुछ नहीं होगा। आप रोग के निवारण के लिए उस एक्सरे का प्रयोग कीजिए और बालक से प्रेम करने के लिए आप बहिरंग रूप में उसके प्रति लाड़ और उसके प्रति स्नेह का प्रदर्शन करें, उसको हृदय से लगाने, यह आवश्यक है। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि उस का जो दोनों का पक्ष है, अगर उसको हम सही सही समझ लें तो एक और हमें भगवान के विराट रूप की अनुभूति होती है और एक और आनंद लेने के लिए जब हम उसे छोटे रूप में देखते हैं तब मानो हमारे हृदय को रस की अनुभूति होती है। मस्तिष्क और हृदय का दोनों की एक ही शरीर में होते हुए भी उनकी प्रकृति भिन्न है। आप काव्य में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वो कहीं कहीं स्त्रियों के सौंदर्य के लिए प्रशंसा करते हुए कहा गया चंद बदनी, तो चंद बदन तुम नहीं बने योगु, ये श्री रामभद्र भी कहते हैं। आपने अपनी पत्नी को प्रिय को चंद्रमुखी कह दिया
यह भी एक सत्य है। और दूसरे, और जब आप ज्ञान की पाठशाला में, ये विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो आपके सामने जब वह चंद्रमा का चित्र रखा जाता है, उसके गड्ढे और उसका एक और विचित्र रूप जिसमें कोई सौंदर्यता नहीं दिखाई देती, तो क्या उस चित्र को देखने के बाद, उस दृश्य को देखने के बाद आप उसी की याद रखेंगे? काव्य आपके हृदय को आनंद देता है और ज्ञान आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है। और हमें जीवन दोनों में समन्वय करना सीखना चाहिए। मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों की मांग अलग अलग है, और उन दोनों की मांग जब भी समय के अनुकूल जिसकी आवश्यकता हो, अगर कोई विद्यार्थी विज्ञान का प्रश्न पत्र पढ़ रहा हो, उत्तर दे रहा हो, और कहीं वो चंद्रमा का अर्थ चंद्रमुखी बना दे, अथवा अगर कोई काव्य की व्याख्या करने वाला किसी के सौंदर्य को लेकर के कहे कि रे तो नकली है, चंद्रमा तो बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये है वो है, किस काम का इसका मुख है, तो सही दृष्टि नहीं। आप प्रश्न पत्र में वही उत्तर दीजिए जो आप जिस रूप में, छात्र के रूप में आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। पर जब आप काव्य के रूप में उस पर दृष्टि डालें, तब आपको मस्तिष्क को एक ओर रख करके हृदय के आनंद को व्यक्त करना होता है। कितना भी विज्ञान ने चंद्रमा का रूप जाकर के व्यक्ति ने उसको देखा हो, लेकिन आज भी क्या चंद्रमा का सौंदर्य देख के आपको चांदनी रात देख करके क्या प्रसन्नता नहीं होती? चंद्रमा की शीतलता से क्या आपको आज आनंद मिलना समाप्त हो गया? नहीं। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें दोनों ही रूपों में, एक तो भगवान को समझने के लिए विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम उसके स्वरूप को जाने, और दूसरी ओर फिर हम अपने हृदय के आनंद के लिए स्वरूप के स्थान पर रूप का आनंद लें। स्वरूप और रूप का अंतर, स्वरूप का अर्थ है उसका जो स्वयं अपना रूप, और रूप माने कितने सुंदर चित्र आजकल प्रकाशित होते हैं, पर वो प्रत्येक चित्रकार जो चित्र बनाता है सब एक जैसे तो नहीं होते, सबकी एक जैसी आकृति तो नहीं होती है। और इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हमें हृदय और मस्तिष्क के दोनों के लिए आवश्यकता है ज्ञान और भक्ति की। और यही प्रभु ने मां से कहा, वो स्वामी जी ने कहा, उपजा जब ज्ञान, जब कौशल्या जी को ज्ञान हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है, तो प्रभु मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने का अभिप्राय था कि अगर आप इसी रूप में कहीं मुझे देखने लगी, तब तो शायद आपके मन में मुझे दूध पिलाने की इच्छा भी नहीं होगी, मुझे खिलाने की भी इच्छा नहीं होगी। आपको यही ध्यान यदि बना रहा कि मैं तो ईश्वर हूं, तो भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो तो शुष्क हो जाएगा। तब मानो भगवान ने उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कुराना, तो बोले चरित्र बहुत विधि कीन चाहिए। और तब मां से कहा कि अब तुमने ज्ञान तो पा लिया, अब तुम भक्ति की दृष्टि से तुमने जो मुझसे मांगा था, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। और तब कौशल्या अम्मा ने लीला शब्द का प्रयोग किया। आप रामलीला देखते हैं, लीला का आनंद लेते हैं, लेना ही चाहिए, पर लीला का आनंद लेना भी एक बात है, और लीला के तत्व को और उसके स्वरूप को समझना भी दूसरी बात है, आवश्यकता है। और कथा का तात्पर्य भी है। इसलिए जब प्रभु ने पूछा मां से मैं क्या करूं, और तब उनके मुंह से शब्द निकला, आपसे कोई पूछे कि मैं क्या सेवा करूं और आप खूब रोइए,
तो कितना बुरा आपको लगेगा। लेकिन माँ ने जो शब्द चुना बहुत सुंदर चुना, लीला। अगर आप रोवे तो दूसरे को भी दुख होगा और आपको भी दुख होना चाहिए। लेकिन आपका प्रिय मित्र अगर नाटक में अभिनेता बने और अभिनेता बन करके वो ऐसा एक तन्मय ऐसा अनुभव करे, तो उस अनुभव को देख करके आप उस व्यक्ति को भूल करके जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसका आनंद लीजिए। मैं पिरानी की घटना नहीं भूल पाता। बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा है। मैं वहां प्रदर्श जाया करता हूँ और उस संदर्भ में वहां के जो कुलपति थे उन्होंने मुझसे कहा कि मीरा नृत्य नाटिका मेरे यहाँ प्रस्तुत की गई थी, लोगों को बड़ा आनंद आया था, क्या आप देखना चाहेंगे? मैंने कहा बड़ी प्रसन्नता होगी। और सचमुच जो बालिका मीरा बनी हुई थी, इतना सुंदर और इतना भावपूर्ण अभिनय किया कि हृदय एक रस से ओतप्रोत हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे मीरा को मैं साकार देख रहा हूँ और वो उनके पदों का एक जो विशेष एक रस है वो हमारे हृदय को आकृष्ट कर रहा था। पर बीच में एक बाधा पड़ गई। कुलपति महोदय ने जब मेरी दशा देखा कि मेरे आंखों में आंसू है और बड़ा विवल हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं बता दूं कि यह जो मीरा बनी है वो मेरे चपरासी की लड़की है। आश्चर्य हुआ। वो तो ठीक है मीरा बनी होगी और वो, लेकिन इतना उतावलापन क्या कि ये कहा जाए कि वह लड़की है जो मेरे चपरासी की लड़की है। वो तो ये बताना चाहते थे कि कितना परिश्रम करके इस लड़की को इस योग्य बनाया गया। और उसका अभिप्राय यह है कि वो सही दृष्टि उनकी नहीं थी। आनंद लेंगे और आरस के बाद जब आप उठ करके जाते हैं तो उस समय आपको इस ध्यान में बात आ सकती थी कि मीरा का अभिनय किसने किया था, कैसे किया था, उसका महत्व। तो ज्ञान और भक्ति दोनों के सामंजस्य का ही नाम है लीला और कथा। लीला माने भक्ति और भगवान का वह दर्शन जो कौशल्या जी को हुआ वो मनोज्ञान है। प्रभु ने पूछा, आपने ज्ञान मांगा, मैंने दिया, आगे हम भी तो विचार कीजिए। तब माँ ने बड़ी बहुत ही बुद्धिमती है, बोलने में कुशल है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो सही ढंग से बोलना जानते हो। वो अच्छी बात को भी ऐसे भद्दे ढंग से कहेंगे कि सुनने वाले के मन में उसको लगे कि क्या असभ्यता है। कर रहा हूँ। कई वर्ष पहले ब्रह्मलीन स्वामी श्री खंडानंद जी के साथ में भ्रमण करता हुआ एक गांव में गया था। स्वामी जी की कथा सुनने के लिए अनगिनत व्यक्ति आते रहे, आनंद लेते रहे। जब वो विदाई का अवसर आया तो अपनी कृतज्ञता आप जैसे धन्यवाद देते हैं उस प्रकार से गांव के एक निवासी ने जो शब्द कहा सुन के हंसी आ गई। उसने कहा, आप जा तो रहे हैं पर आप मत भूलिएगा कि आप के जाने के बाद हम लोगों की वही दिशा होगी जो मरे हुए बैल के किलनी की होती। किलनी एक कीड़ा होता है जो शरीर से चिपका रहता है। मानो अपने दुख की अभिव्यक्ति के लिए यही बचा था कि वो स्वामी जी को बैल बना दे और कीड़े के रूप में वो अपनी बात कहे। इसका अर्थ है कि वो बेचारा, उसका दोष नहीं है, वो नहीं जानता था। पर ये मत भूलिए कि गांव के लोग भी नहीं, नगर में भी ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो ऐसे ढंग से बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाए, दुखी हो जाए। तो रामायण में तो जीवन का प्रत्येक पक्ष आलोकित है। कैसे श्री राम बोलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। और भक्त जब इसका ध्यान करता है
अंगद जब विदा किए जाने लगे तो चलते हुए मार्ग में उनको यही याद आ रही थी कि राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। ओहो, हमारे प्रभु श्री रामभद्र कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे देखते थे, कितना वो दूसरों से प्यार करते हैं। मानो यह आनंद जब हम मानस पढ़ें और कथा सुने, लीला के संदर्भ में भी वही सत्य है कि आप यदि देख सकते हो, आप केवल मनोरंजन के लिए देखें वो भी ठीक ही है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके अंतराल में प्रविष्ट होकर के जो आप लीला में देखते हैं वह आपकी शिक्षा के लिए। इसलिए रामायण में वाक्य कहा गया कि श्री राम के चरित्र की अगाधता जो है वो जल की गहराई है, क्योंकि वे मानस की तुलना मानसर से करते हैं और उन्होंने कहा ऊपर जो जल है अगुण जो है गहराई है, और सगुण जो है शब्द क्या आता है, लीला सगुण जो कहो बखानी, सोई सक्षता करही मलहानी। अगुण जब सगुण होता है, लीला करता है, तो उसका उद्देश्य होता है हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो, पवित्र हो, और व्यवहार में भी हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आवे जो अपने वाणी के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करता हो, आनंद देता हो। माँ ने, कौशल्या ने सचमुच बड़ी बुद्धिमती है, उन्होंने यह नहीं कहा कि अब देख चुके रूप जरा रोइए, तो उन्होंने शब्द कितना सुंदर चुना कि नाटक में आपका कोई प्रिय रोता दिखाई दे तो उसे रोते देख करके एक और आप आंसू बहा रहे हैं और दूसरी ओर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह क्या अभिनय किया है मेरे मित्र ने। इसी प्रकार से कौशल्या जी ने कहा, ये नहीं कहा कि ये शब्द क्या कहा, और प्रभु ने यही कहा कीजिए। श्री रामभद्र से उन्होंने कहा कि ये शिशु लीला, आप बालकों जैसी लीला कीजिए। बात वही थी जो रोई है, पर कहने का अच्छा, और प्रभु ने जो ही सुना ऐसा रोए कि गोस्वामी जी लेखा उपजा, जब 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 भगवान राम सूर्य शिशु भगवान श्री राघवेंद्र ने जब माँ की बात सुनी तो बस सूर्य बचन सुजाना, रोदन ठाना, जोर जोर से रोने लगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, कोई बच्चा रोए तो शायद आपको आसपास सुनाई दे, पर जब श्री राम रोए तो ऐसा रोए कि सारे महल में और चारों ओर वह स्वर सुनाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं कि संभ्रम चली आई सिर शिशु रुदन, परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई संग्रामी। इसलिए लीला के माध्यम से हम उस व्यापक को अपनी हृदय की भावना की तृप्ति के लिए उस रूप में देखना चाहते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है और प्रियक है। और तब आप थोड़ा ध्यान दे करके थोड़ा और भी सुनिए, और यह है कि श्री राम ने बालक रूप में लीला किया, पर उसका अर्थ जो है वो लीला देखने वाले से ही नहीं मिलेगा, उसके लिए व्याख्याकार चाहिए। आप रामायण में पढ़ते हैं भगवान शंकर श्री राम के बालक रूप की उपासना करते हैं, बड़ा विचित्र लगता है। इतना बड़ा ज्ञानमय साक्षात भगवान वह श्री राम के बालक रूप में उनकी उपासना करते हैं, पर उनकी बालक की व्याख्या कितनी दार्शनिक है, उसकी व्याख्या उन्होंने भी की, भुसुंडी जी ने भी किया। शंकर जी जब यह प्रसंग सुनाने लगे, पार्वती जी को कहा, देवी आज मैं आपको अपनी एक चोरी सुनाता हूँ, जो बात मैंने आपसे छिपाई थी। उसमें आप मेरी पत्नी के रूप में सती तो थी, लेकिन मैं जानता था कि आप आवश्यकता से अधिक तार्किक हैं, और आप दक्ष की पुत्री होने के नाते
वो उनके तर्क वितर्क से मुक्त नहीं कर पाती हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि उस आनंद में भी आपसे मेरा विवाद हो, तर्क हो, इसलिए मैं चोरी से वहां गया। और कितनी मीठी बात कही, मैं अकेले नहीं गया। मैंने भुसुंडी से कहा क्या तुम भी चलोगे, और भुसुंडी जी जो है साथ में हो लिए। आप मानस में पढ़ते हैं कितना उधर प्रसंग है क्या। तो स्वामी जी कहते हैं सुनो, औरो एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मन रूप जानहि नहीं को। हम लोगों ने अपना रूप बदल लिया कि लोग ये न जानने के तो शंकर जी हैं या भुसुंडी जी हैं। और मैं अयोध्या के नगर में घूम करके आनंद लेने लगा। पूछा गया महाराज आप भीतर जाकर के आपने श्री राम का दर्शन किया होता तो आपको कितना अच्छा लगता। आप कह रहे हैं परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। गलियों में घूम रहे, गलियों में क्या आनंद है। ये क्या रस लेने की एक पद्धति है। आज हम जीवन में कुछ अधिक शुष्क होते जा रहे हैं और उसका अभिप्राय क्या। देखने की विधा भी एक ही नहीं होती, बहुत विधाएं होती हैं देखने की। और देखने की कलाओं का जो वर्णन हमारे भक्तों के साहित्य में मिलता है वो बड़ा ही रसमय। एक महान विद्वान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी हुए, उनसे पूछा गया कि आप निर्वाण और मोक्ष चाहते हैं कि नहीं। रूप गोस्वामी जी ने कहा ये जो मुक्ति है ये तो निमकौड़ी है, और जो लोग क्या दवा के रूप में आनंद लेना चाहें बोले मेरे लिए तो वह नहीं है। तब मैं भगवान के रूप का आनंद रस जो है उसको पीता हूं। कैसे पीते, भाई भगवान शंकर अगर गलियों में घूम रहे हैं, श्री राम सामने नहीं है, तो फिर क्या आनंद पा रहे हैं। और रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मैं सीधे नहीं पीता हूं। तब उन्होंने कहा निर्वाण निम्ब रसमेव रसानुज्ञा तुष्यंतु नाम रस तत्व विदो वयम। क्या बोले श्यामामृतम, मैं श्यामामृत को पीता हूं लेकिन उनको देखता नहीं हूं सीधे। जैसे कोई पानी पी रहा हो तो आप थोड़ी चुल्लू उसको नीचे लगा देंगे कि मेरे में मुट्ठी चुल्लू में जला और मैं पीछे पी लूं। पर उन्होंने कहा कि मैं पीता हूं पर पीने की मेरी एक कला है। क्या, उन्होंने कहा कि श्यामामृतम मंदर मंथर गोपरामा। जो गोपियां हैं वे जब भीतर जाकर श्री कृष्ण को देख करके आती हैं तो श्यामामृतम मंदर मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलुकिता वसिता पिबमा। गोपियों के नेत्र के चुल्लू से जो गिरता है उस जल को मैं पीता हूं। क्यों, बोले रूप में भी आनंद तो है ही, पर भक्त की आंख का आनंद बहुत अधिक। हम भगवान को जब उनके रूप में देखें, अपनी आंखों से देखें, तो शायद उतना आनंद न ले सके, पर एक भक्त की आंख में देखें कि उस भगवान को देख करके उसके आंखों में कैसा भाव दिखाई दे रहा है। गीतावली रामायण गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने यही कहा कि गांव की स्त्री ने जब ये कहा कि बहुत दिन हो गया उनका समाचार नहीं मिला, जो वन के मार्ग से गए थे, दूसरी स्त्री ने पूछ दिया क्या आपने देखा नहीं उनको। और तब उसने शब्द कहा नीके के मैंने विलोकन पाए। देखा तो अच्छी तरह नहीं देखा। मनुष्य हम देखना भी सबको नहीं आता। कोई सुंदरी युवती तो सुंदरता का लक्षण बड़े माने जाते हैं, बड़े नेत्र,
बिहारी कवि बड़े प्रसिद्ध हैं हिंदी में, उन्होंने बहुत ही काव्य दिव्य की रचना की है। उनसे ये पूछा गया कि स्त्रियों में जो सुंदरी है उनके नेत्र बड़े होते हैं, पर उनमें कुछ अंतर भी होता है क्या? और तब बिहारी ने कहा, उनका वाक्य ये था कि अनियारे दीर्घ दृगनी कितनी न तरुण समान। कितनी स्त्रियों की आंखें बड़ी नहीं होती, लेकिन सचमुच आंखों के बड़प्पन का आनंद कब है? बोलो वह चितवन मन में बसत जा, वह जा बस रहत सुजान। मानो उसको देखना अगर ना आता हो, उसकी आंखों में ही एक भावना और रस न हो, तो नेत्र बड़े होने से क्या होगा? मानुष का अभिप्राय यह है कि भगवान को देखने के लिए भी लीला की आवश्यकता है, आंखों की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता बस वो गांव की स्त्री ने यही कहा, देखा किंतु नेके के मैं न विलोकन पाया, अच्छी तरह नहीं देख पाया। और दूसरी ने कहा कि मुझे आनंद तो आया, पर तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम्हें बहुत आनंद आया। तो उसने कहा एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें उधार ले लो और तुम मेरी आंखों से इन्हें देखो। बिलो कहूरी सखी मोही है। और इसका अभिप्राय है कि भक्त और भगवान जब दोनों एकत्र होते हैं, भगवान यदि प्रत्यक्ष दिखाई दे तो शायद उतना आनंद न आवे जितना आनंद भगवान जब किसी भक्त की आंखों में होते हैं। आंखों में इतना आनंद आता है। शंकर जी गलियों में घूम रहे हैं और वो स्त्रियां जो राजमहल से रामभद्र को देखा करके आई हैं, और वो इतनी वाह विह्वल है कि शंकर जी उनकी आंखों की ओर देखते हैं। अरे कितना आनंद इस देवी के आंखों में दिखाई दे रहा है। कबीर ने भी व्यंग भराऊ, तो उनकी भाषा बड़ी अटपटी होती है। किसी ने उनसे कहा कि वो युवती बड़ी सुंदर है, उनकी आंखें तो सुंदर है ही, पर जब वो काजल लगा लेती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो कबीर ने अक्षर भाषा में कहा, अरे काजल लगाने से क्या होगा? काजल दिए ते का भया ताकर को ढबना। काजल लगाया तो क्या लगाया, देखना तो आया ही नहीं। भगवान को देखना या बहुत कम लोगों को भगवान को देखने के लिए दृष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए तो जब धनुष तोड़ने का समाचार लेकर के महाराज जनक के दूत आए और भगवान श्री राम ने उनसे कुछ प्रश्न किए, तो यूं देखें तो तर्क युक्त प्रश्न नहीं लगते, पर बड़े रसमय प्रश्न थे। उन्होंने बड़े प्रेम से दूतों को बैठा लिया और बैठा करके पूछने लगे, भैया कहो कुशल दो बारे। भाई यह बताइए, मेरे दोनों छोटे बच्चे कुशल से तो हैं, पत्र हाथ में, धनुष टूटने का समाचार है, रावण बाणा सुर भी जिसे नहीं उठा पाए उसको तोड़ा गया। पर अब भी वो जब राम को नन्हा बारे शब्द कहने लगे, और बारे कहने के बाद फिर और प्रश्न उनके जो थे वो बढ़ते गए। क्या उनका, आप ये बताइए कि आपने अपने मेरे बालकों को अपनी आंखों से देखा कि नहीं? तो भाई भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके देखा भी तो नीकी तरह देखा कि ऐसे देख लिया? तुम नीके निज नयन निहारे। और फिर उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा, किसी से कहा जाए कि ये आप कह रहे मैंने देखा, अपनी आंख से देखा कि दूसरे की आंख से देखा, तो आप कहेंगे कि देखा अपनी आंख से जाता है कि दूसरों की आंख? पर उनका कि नहीं, आप लोगों ने देखा तो अपनी आंखों से और अच्छी तरह देखा कि नहीं? पर प्रश्न ही समाप्त नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपने अच्छी तरह देखा भी और अपनी आंखों से देखा तो आप उनका परिचय बताइए।
तो जीव के परिचय में तो संकट सामने आते ही है, मुझे उसका अनुभव होता रहता है। सारे देश में घूमते हुए एक नगर के लोग दूसरे नगर में जाते हैं, अगर वो कानपुर में कथा सुन चुके हैं और दिल्ली में, तो वो मुझे देख करके समझते हैं कि मैं जाऊं पास में आते। और फिर मैं जब उनकी ओर देखता हूँ, बड़े विनम्र भाव से मुस्कुरा रहे हैं, तो उनके मुख की ओर देखना उचित ही है। और तब मैं कठिनाई में का अनुभव तब करता हूँ कि वो व्यक्ति जब यह कहता है कि आप मुझे पहचानते हैं क्या, और उतना भी हो तो अब पहचानने का दावा कहने नहीं तो कहेगा वाह। कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी समस्या ये होती है। अभी ग्रंथ प्रकाशित हुआ बड़ा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे प्रेमी श्रद्धालुओं ने एक विशाल ग्रंथ प्रकाशित किया। वो प्रकाशित ग्रंथ जब मेरे पास में आया तो मैंने कहा ये ग्रंथ जो है जितना लोगों को सुख देगा उससे अधिक दुख देगा। क्यों दुख देगा? बोले वो उस ग्रंथ में मुझे नहीं खोजेंगे, अपने को खोजेंगे कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं। और उन्हें जब अपना नाम नहीं दिखाई देगा तो लगा गया व्यर्थ है। तो उसका अर्थ है कि व्यक्ति को अच्छा तभी लगता है कि जिसने उसके निजत्व की अनुभूति। और जो लोग पूछते हैं क्या पहचानते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि आप पहचाने ही लगते हैं, पर इतने भी पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं पहचानते हैं तो मेरा नाम बताइए। अब मेरी सारी कलें खुल जाती है, क्योंकि इतने लोगों में से मैं किसका नाम याद रखवाता हूँ। लेकिन यहाँ पर शब्द माधु अर्थ में यही बात, तुम क्या उन्हें पहचानते हो? केवल देखा है कि नहीं, अपनी आंख से देखा है कि नहीं, क्या अच्छी तरह देखा है कि नहीं? और फिर कहा कि अगर देखा है तो पहचान, परिचित होंगे तो उनका स्वभाव आप जानते हो। आप बता दें कि मेरे बालकों का स्वभाव कैसा है, तो मैं समझूंगा कि सचमुच आप देख के आए। भूत मुस्कुराने लगे। धन्य है प्रेम के प्रश्न जहाँ पर इस प्रकार की भाषा दोहराई जाती है। और सचमुच यही आनंद है कि आप जब आप सुनते हैं, कई बार देखा जाता है कि कुछ श्रोता ऐसे सुनते हैं और अगर मित्र बगल में बैठा हुआ और उन्हें आनंद आ रहा हो तो थोड़ा उनको संकेत करते हैं, तुम भी आनंद का अनुभव करो। यह ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य जो है, शंकर जी श्री राम को नहीं देख रहे हैं, श्री राम को देख करके जो स्त्रियां आ रही हैं उनकी आंखों में देख रहे हैं। और उनकी आंखों को देख करके वे कहते हैं परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मल भूले। कुछ गलियों में मैं देख देख करके अलग अलग देवियों की आंखों में अलग अलग राम के रूप दिखाई दे रहे हैं, मैं आनंदित हो रहा हूं। मानो एक दृष्टि वह है जो यहाँ दिखाई देती है, पर यह बाल रूप क्या है, बाल रूप ग्रहण करने का अर्थ क्या है, और शंकर बालक राम का ही ध्यान क्यों करते हैं? अब वो जो वंदना करते हैं वो शुद्ध वेदांत की एक भावना, वेदांत तत्व है। और मुसुंदी जी जब देखते हैं तो उनके भाषण में भक्त रस की भावना है। शंकर जी ने जो समझा वो आपने पढ़ा, यदि हो, यदि ऐसे प्रसंग लोग कम पढ़ते हैं, उन्हें केवल मनोरंजन ही चाहिए। और ऐसे भी कुछ श्रोता मिले कि जिसने मुझसे तो नहीं, किसी ने पूछा आपको कथा कैसी लगी, वो सिर के ऊपर से निकल गई। उसका अभिप्राय बेचारे के समझ में कुछ नहीं आया। तो इसका अर्थ है कि नहीं, वो भी समझिए। अगर आप ज्ञानी है तो शंकर जी से बालक को समझिए, भक्त है वसुंधी को के रूप में राम कैसे हैं उन्हें समझिए, या गवंत श्री राम वो किस रूप में देखते हैं। मानो वह बालक बालक ही नहीं है, शंकर जी कितना वैदांतिक उसकी वंदना करते हैं। वे कहते हैं बंदो बाल रूप स्वयं रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनम। और फिर वेदांत का वो सिद्धांत, झूठो सत्य जाए बिनु जाने,
जे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागत जथा सपन ब्रह्म जाई। ये शुद्ध वेदांत है। मानो हम भगवान की लीला को देखें और देख करके उसके तत्व पर ध्यान दें, उस पर विचार करें और जो हमारे लिए प्रेरक हो, उपयोगी हो, उसे जीवन में स्वीकार करें। यही लीला और कथा का सामंजस्य है। रामलीला सोसाइटी के द्वारा एक कार्य इसीलिए यदि हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि परंपरिया हो रहा है कि सोच के हो रहा है, पर बात बिल्कुल बढ़िया है। तो मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में जब लीला का आनंद लेंगे तो पहले उसके चरित्र के रूप के तत्व को समझ करके और भी आनंदित होंगे। बोलिए सियावर राम।